इसमें है, कितना दम है इसमें? देखिए राजीव जी, एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल के नेता का विरोध करना चाहिए। ये किसी भी लोकतंत्र में होता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि किस बिना पर आप विरोध कर रहे हैं। जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो ये कह रहे हैं, और कुछ दिनों पहले हम सब जानते हैं की जब रिपोर्ट आई थी तो उसके बारे में क्या कहा गया कि यह भारत पर हमला है, और हिंडनबर्ग ने उसका जवाब दिया कि आप तिरंगा ओढ़ करके देश को लूट रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद यही, ये तिरंगा ओढ़ करके इस देश को लूट रहे हैं, इस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? अब ये क्यों किया गया, और उसमें भी गोली मारो सिंह साहब को लाया गया, क्योंकि वो तीखे हमले वही कर सकते हैं इस तरह के, जिनमें कोई शर्म लिहाज हया है ही नहीं। अब पहली जो मुझे चिढ़ दिखाई पड़ती है राहुल गांधी से कि कैम्ब्रिज में उनको लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया गया। ये अवसर तो मोदी जी को नहीं मिला, जबकि वो तो सो कॉल्ड एंटायर पॉलिटिकल साइंस में स्नातक हैं, परास्नातक हैं। अब वो डिग्री कब और कहां कैसे जारी हुई वो भी हम लोग जानते हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के बारे में मैंने सुना है, अब वो कितना कंफर्म है मैं नहीं कह सकता, कि वो दुनिया के 10 सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में 7वें नंबर पर आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की समझ खास करके राजनीति और अर्थनीति को लेकर के बहुत बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि बल्कि समाज नीति को लेकर के, राजनीति को लेकर के वो आज की जो राजनीति हो रही है उसमें शायद फिट नहीं बैठे। समाज की उनको बेहतर समझ है, और वो समाज को लेकर के जो समझ है राहुल गांधी की वो और परिपक्व हुई है। राजीव जी, जिसकी चर्चा नहीं हुई मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अपने 85वें अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए, जो किसी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाए, क्या क्या वो प्रस्ताव है, अगर आप उनको देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम जुडिशियल सर्विस का निर्माण करेंगे और उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए प्रावधान करेंगे कि उनको शामिल किया जाए, माने रिजर्वेशन की बात जो इतने लंबे समय से डिमांड हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 50% अपनी सीटें रिजर्व करेंगे, ब्लॉक स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक। उसमें महिलाएं भी होंगी, दलित, आदिवासी और पिछड़े भी होंगे। इसके अलावा आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि हम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आएंगे। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दलित और आदिवासी जो नौजवान हैं आईआईटी आईआईएम से लेकर के तमाम शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं जातीय उत्पीड़न के चलते। और यही जो हिंदुत्व का जो प्रहार है उसके जरिए उनकी हत्या को जस्टिफाई किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए। इस तरह की तमाम चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इन पर ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके बीजेपी कहां फंसा रही है कि राहुल गांधी ने बोला कि साहब पेगासस हमारे मोबाइल में है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप बताएं कि पेगासस नहीं है, क्योंकि इजराइल ने तो सीधा कहा था कि हम खरीदा गया, और खरीदा गया तो उसका कहां कहां इस्तेमाल हुआ इसका जवाब कौन देगा? ये दिखाता है कि राहुल गांधी की जो एक नई इमेज बनी है, जो सही इमेज बनी है, उससे ये बौखलाए हुए और फिर से डिफेम करने की कोशिश राहुल गांधी को। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएंगे? जब इनके ऊपर बीबीसी की 2-2 डॉक्यूमेंट्री आ गई और उसमें पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके जो और इर्द गिर्द लोग थे वो नंगे हो गए। मैं इससे और ज्यादा कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या हुआ कि इस देश में लगातार असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है, और एक धन्ना सेठ था जो मोटा होता जा रहा था, और जैसे ही वो रिपोर्ट आई तो आप दूसरे नंबर से
खिसक करके 38वें पर चले गए। ये जादू कैसे हो रहा था? और अब क्या हुआ? इस देश के लोगों ने जो एसबीआई और एलआईसी में पैसा लगाया था, वो पैसा डूबने की कगार पर है। इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को, बजाय ये कहने के कि साहब बाहर जाकर के इस देश का नाम खराब कर रहे हैं। देश है कौन? क्या देश का मतलब नरेंद्र मोदी है? क्या देश का मतलब भारतीय जनता पार्टी है? क्या देश का मतलब मोहन भागवत है? नहीं। इस देश का मतलब है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, उनकी अपेक्षाएं, उनका डिग्निटी पूर्ण जीवन। और आप कर क्या रहे हैं? आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं और 1100 रुपए का सिलेंडर, वो कहां पकाएगा उसको? रोज जो लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही, दलितों के उत्पीड़न से लेकर के महिलाओं के बलात्कार तक की घटनाएं आ रही। किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या वादा किया था कि 2022 में हम आमदनी दोगुनी कर देंगे? हुआ क्या? उनके जीवन के डिग्निटी का क्या? रोज पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवानों के रोजगार का क्या? सवाल जो इस देश के भीतर हैं, उन सवालों को एड्रेस करने के बजाय आप राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, और वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस डेमोक्रेसी को लेकर के, जिसने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया हो, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में दलाली की हो, जिनके पुरखों ने माफी मांगी हो और पेंशन ली हो, वो क्या जानेंगे इस देश में डेमोक्रेसी होती क्या है? वो इस देश के स्वतंत्रता का मतलब क्या जानेंगे? उनको तो सिर्फ सत्ता में आकर के लूटना आता है और कुछ धन्ना सेठों को बढ़ाना आता है। वो इस देश के करोड़ों लोगों के गरीब करने के अपराधी हैं। इस देश में जो लोग भूखों मर रहे हैं उसके अपराधी है ये सरकार। ये जवाब देने के बजाय आप राहुल गांधी पर हमला करके क्या हासिल कर लेंगे? इस देश की जनता ये मांग रही है कि होली में आपने 1 सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था यूपी में, और 50 रुपया बढ़ा दिया। ये नहीं पूछेगी जनता क्या? राहुल गांधी से उसको सवाल नहीं करना है, उसको सवाल करना है इस सरकार से। लेकिन आप पलट करके जहां ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप कितना भी उछाल लें, कीचड़ जो आपने कहा था वो उलट करके आपके ही चेहरे पर आएगा। ये हालात हैं इस देश के, और उसमें राहुल गांधी को पूछने से कोई फायदा नहीं। जी जी, हमारे साथ